जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं, बढ़िया हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, लव यू भाई, लव यू ऑल, लव यू ऑल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है। आवाज़ सही नहीं आ रही है, इतनी परफेक्ट आवाज़ आ रही है, और अब आवाज़ कैसे चाहिए बताओ। है। चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री में, ट्रायंगल्स में, सेंटर ऑफ ट्रायंगल में इन रेडियस मेरे भाई। और इन रेडियस के ऊपर आधारित सभी सवालों को बड़े खूबसूरती तरीके से आज आप देखेंगे कि कैसे हम इन्हें काफ़ी शॉर्ट में बना सकते हैं। इनके पीछे का हमारा जो पूरा कंसेप्ट होता है वो हमारा क्या होता है। ठीक है, क्या ये कहते हैं, किस तरीके से इनकी सवालों का फ्रेम होता है, स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग ट्रायंगल में हम किस तरीके से इन रेडियस को निकालते हैं। क्या एक ही ऐसा फॉर्मूला है जिसके माध्यम से सभी ट्रायंगल में निकालेंगे, या फिर मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अलग अलग ट्रायंगल होंगे और अलग अलग फॉर्मूले होंगे। सारी बातें समझेंगे। ठीक है। चलिए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाइए, चलिए तो आगे बढ़े मेरे भाई। आ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या के बारे में। देखिए, आप एडवांस मैथ में जो भी पढ़ते हैं, स्पेशली ज्योमेट्री और मेंसुरेशन में, तो उसको समझने की कोशिश क्या करिए। अगर आप रटने की कोशिश करेंगे आप कभी नहीं सीख पाएंगे। किसी भी पॉइंट में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो भाई मेरे से पूछ लिया करो। डाउट सेक्शन में पूछ लिया करो, थोड़ा रिवाइज करके खुद से भी आओ, तो उसका जो मज़ा होगा ना, वो एक अलग लेवल का होगा। समझो इस बात को लेकर। तो जब भी मैं पढ़ाऊँ तो मेरे भाई कोई मन में अपने डाउट मत रखना, और एटलीस्ट पिछला वाला जो है वो रिवाइज करके ज़रूर आना। ठीक है। तो आइए मेरे भाई, शुरुआत करते हैं यहाँ पे। ठीक है। शुरुआत करें, जल्दी से बताइए। आज काफ़ी अच्छी लाइट की सेटिंग लग रही है, मुझे लग रहा है कि ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए शुरू करते हैं। तो इन रेडियस के बारे में सबसे पहले जानते हैं। देखिए, हम किसी भी तरह का अगर हम कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला सर्कल जो बनता है ना, उसके अंदर जो सबसे बड़ा वाला सर्कल बनता है, देखिए मैं आपको अलग अलग तरह के ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, अलग अलग तरह के ट्रायंगल। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया। ठीक है, अलग अलग के, ताकि आपको क्लैरिटी मेरे भाई मिलते चले। तो जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रायंगल बना दिया और ऐसे ही अपने मन से, और इसके अंदर एक ये हमारा सर्कल हो गया। या फिर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है ऐसा कुछ ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर ये सर्कल हो गया। या फिर हमने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और इसके अंदर हमारा ये सर्कल हो गया। या फिर हमने एक छोटू ट्रायंगल नॉर्मल सा बना दिया और उसके अंदर ये सर्कल हो गया हमारा। तो ये हमारी क्या चीज़ें दर्शाती हैं, ये बताइए। तो हमें ये बताता है दोस्त यहाँ पे। ठीक है, हमें दोस्त ये बताता है कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक त्रिभुज के अंदर जो हम सबसे बड़ा वृत्त बना सकते हैं, जो हम यहाँ पर सबसे बड़ा वृत्त बना सकते हैं, ट्रायंगल के अंदर की बात कह रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कह रहा मैं। तो ये जो सबसे बड़ा वृत्त जो इसके अंदर बना सकते हैं ना, उसकी जो त्रिज्या होगी। ठीक है, पहली बात, इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, तो इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, इस सर्कल को हम इन सर्कल बोलने वाले हैं। विजय कुमार, आपके डाउट को मैं लास्ट में देखूंगा, बच्चे अभी पढ़ लो पहले यहाँ पे। तो इस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल बोलेंगे। और इसके सेंटर से मेरे भाई सरकमफेरेंस पर खींची गई लाइन, यही हमारा क्या कहलाती है, तो रेडियस। यहाँ क्या कहलाती है मेरे भाई, तो रेडियस। यहाँ क्या कहलाएगी, तो रेडियस। यहाँ भी क्या कहलाएगी, तो रेडियस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। समझ गए आप लोग मेरी बातों को, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात। ठीक है, सारा का सारा क्या होता है, इन रेडियस। जैसे ये सेंटर है तो सेंटर से भुजा पर लाइन, सेंटर से भुजा पर लाइन, सेंटर से भुजा पर लाइन, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इन रेडियस कहलाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर सेंटर पर भुजा पर डाली गई लाइन, सब कितने का कोण बनाते हैं, तो सब 90 का कोण बनाते हैं। और हम सबको क्या बोलते हैं, इन रेडियस, जिसको हम छोटे आर से दर्शा रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, कितने से, तो छोटे वाले आर से हम दर्शा रहे होते हैं। क्लियर है ये बात यहाँ, कोई दिक्कत की बात है।
ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ इन रेडियस को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। एक नॉर्मल ट्रायंगल में इसका कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, और अगर हम उन ट्रायंगल्स को स्पेसिफाई कर दें तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, दुनिया का कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल मौजूद है, मान लीजिए मैंने एक नॉर्मल सा ट्रायंगल आपके सामने यहाँ बनाया, तो दुनिया का कोई भी ट्रायंगल मौजूद है, और अगर मेरे भाई यहाँ पर इसकी साइड कितनी है, तो जैसे मान लीजिए ये भुजा हमारी ए है, ये भुजा हमारी बी है, और ये भुजा हमारी सी है, और वैसी स्थिति में आपको यहाँ पर इस त्रिभुज का जो है रेडियस निकालना है। कई बार इसका एरिया भी पूछ लेता है, तो रेडियस अगर पता होगा तो ऑटोमेटिक एरिया निकाल लोगे, और रेडियस अगर पता नहीं होगा तो एरिया कहाँ से निकालोगे। तो वही वाली बात है कि हमारा क्या हो गया, तो इन रेडियस हो गया। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए, कोई भी प्रकार का हमारा ट्रायंगल है, किसी भी प्रकार का हमारा ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर मुझे इसका इन रेडियस निकालना है तो आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, याद रखना। ए बी सी डी पढ़ते हो तो ए बी सी डी पढ़ते वक्त तुम्हारा क्या आता है, पी क्यू, और पी क्यू के बाद क्या होता है, आर एस टी। तो मेरे भाई वही काम करना है, आर को एस के साथ गुना करना है, और टी का मतलब हो जाता है मेरे भाई ट्रायंगल यहाँ पे। टी का मतलब क्या हो जाता है, ट्रायंगल यहाँ पे। ठीक है, अब बोलोगे सर ये आर एस टी में क्या क्या है, तो आर का मतलब इन रेडियस हो गया, और ये एस का मतलब क्या हो गया, सेमी पेरीमीटर। क्या हो गया, तो सेमी पेरीमीटर। तो यानी ये जो इन रेडियस हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, देखो टी का मतलब यहाँ हर एक शब्दों को मैं यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या हो जाता है, सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमने ट्रायंगल शब्द से डिनोट किया है, तो ये हमारा हो जाता है मेरे भाई एरिया। इसीलिए हम ऐसा भी कहते हैं कि जो आर की वैल्यू होती है वो हमारा ट्रायंगल यानी एरिया अपॉन कितना हो जाएगा, तो एरिया अपॉन ये हमारा नीचे चला जाएगा, तो एरिया अपॉन हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब अलग अलग प्रकार के ट्रायंगल होंगे, और अलग अलग ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो अलग अलग होता है, और उनका सेमी पेरीमीटर भी अलग अलग होता है। तो उसके आधार पर जो है हम इन्हें प्रॉपर तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है हमारा कि कुल मिलाकर जो है, ठीक है, दो यहाँ पर जो है आपको अलग तरीके से याद करना है। एक जो हो गया वो हमारा नॉर्मल ट्रायंगल हो गया, और नॉर्मल ट्रायंगल का हमारा इन रेडियस क्या होगा। दूसरा हमारा जो हो गया वो दोस्त यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल इसको मान लेते हैं। ठीक है, टोटल 3 प्रकार के ट्रायंगल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा इक्विलेटरल हो गया, और एक हमारा हो गया नॉर्मल दुनिया का कोई भी प्रकार का मेरे भाई ट्रायंगल, और ये हमारा हो गया एक। ठीक है, तो समझो यहाँ पर नॉर्मल अगर कोई भी ट्रायंगल है, और अगर मान लीजिए इसकी भुजा यहाँ ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, इन रेडियस निकालते वक्त एरिया को आप किससे डिवाइड करिए, तो एरिया को आप सेमी पेरीमीटर से मेरे भाई डिवाइड कर लीजिए। एरिया को किससे डिवाइड कर लीजिए, तो एरिया को सेमी पेरीमीटर से आप डिवाइड करेंगे। और नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया हम निकालते कैसे हैं, तो नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया हम हेरोंस फार्मूला के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है, जैसे पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों को जोड़ देना, तो सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों को जोड़ के उसका सेमी कर देना, मतलब आधा कर देना। तो यहाँ दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, एक सेमी पेरीमीटर और एक एरिया। तो ये सेमी पेरीमीटर जो है एसपी, ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर तीनों भुजाओं को जोड़ के उनका आधा कर दो, तीनों भुजाओं को जोड़ के उनका आधा कर दो, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे एरिया के बारे में, ये सेमी पेरीमीटर को हम किस शब्द से डिनोट करते हैं, तो सेमी पेरीमीटर को हम एस से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद एरिया आता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है, दुनिया में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसका एरिया आप हेरोंस फार्मूला के माध्यम से निकाल सकते हैं। और वो हेरोंस फार्मूला क्या है, तो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो एस माइनस सी हो जाएगा हमारा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इन रेडियस है। इन रेडियस के बाद अगर हम बात करेंगे तो सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर के बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हो जाएगा। तो यानी आपको पहले क्या करना होगा, अगर मानो तीनों भुजा दी गई तो तीनों को जोड़ के आधा कर देना, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। सेमी पेरीमीटर के माध्यम से तुम एरिया निकाल देना, और फिर एरिया को सेमी पेरीमीटर से भाग कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इन रेडियस मेरे भाई निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे।
चलिए आ जाइए। नेक्स्ट उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इस वाले पार्ट को देखिए। वही बात है यहाँ पर, ये जैसे ट्रायंगल है तो ये हमारा ए हो गया, या ऐसे कह लीजिए कि सर ये देखिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, तो नीचे वाले को हम बेस कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनस कहते हैं। अब जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, इसके ऊपर हमने सारे के सारे सर्कल के ये देखो रेडियस हमने बना दिया दोस्त यहाँ पे। तो हम ये रेडियस कैसे निकालेंगे ये बताओ। तो आप बोलोगे सर देखिए सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला यहाँ फिट किया जाता है, और उसको वहाँ पर अरेंज करने के बाद, हमारा एक नया निकल कर आ जाता है, और उसे हम बोलते हैं इन रेडियस बराबर परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2। यहाँ पे ये हमारा डायरेक्ट मेरे भाई शॉर्टकट हो जाता है कैलकुलेट करने का। ये डायरेक्ट शॉर्टकट डेराइव होता है जब आप यहाँ पर इसका एरिया रखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसके बाद इसका सेमी पेरीमीटर रखोगे, दोनों को आप सॉल्व करोगे, पाइथागोरस के थ्योरम के साथ उसको रिलेट करोगे यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ पर जब इन रेडियस की वैल्यू निकालोगे तो पी प्लस बी माइनस एच बाई 2 आ जाएगा। उसी तरीके से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी हर एक भुजाएं मेरे भाई समान है, और हर एक भुजाएं समान है तो वही बात है इन रेडियस हमारा किसके बराबर, तो बोलोगे सर इन रेडियस जो होगा वो मेरे भाई हो जाएगा ऐसे कि इन रेडियस बराबर सर एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। एरिया अपॉन कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर। अगर आप सही तरीके से देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, तो बोलोगे सर √3/4 a² होता है। और अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करेंगे तो सबको जोड़ के आधा a+a+a यानी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 3a हो जाएगा हमारा 2। अगर हम यहाँ काटेंगे तो हम बोलेंगे सर देखिए ये सही से हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 2 से हमारा कितनी बार में ख़त्म हो जाएगा, 2 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये √3 से देखिए, √3 से ये कितनी बार में ख़त्म होगा, तो √3 बार में। तो अगर आप देखेंगे तो आपको ऊपर मिलेगा a, और यहाँ पर 2 इंटू √3 हमारा 2√3 हो जाएगा। तो इसीलिए आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं आज के बाद भविष्य में कभी भी कि कोई भी जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, उसका सेमी पेरीमीटर सीधा कितना होता है, तो उसका सेमी पेरीमीटर a/2√3 होता है। उसका सेमी पेरीमीटर कितना होता है, तो a/2√3 होता है। मतलब नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए जो है वो तो हमें पता है, बस इनके लिए थोड़ा सा हमें अलग से याद रख लेना होता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी और से अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखेंगे मैंने कटिंग कैसे किया है, तो मैंने a से a को काटा है। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर को काटता है, डिनोमिनेटर को काटता है। मैंने इसे 2 से कितनी बार में काटा है, 2 बार में। ऊपर वाला न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर को काटेगा कितनी बार में, √3 बार में। ये नीचे आकर मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पर पहला a इंटू 1 a आ गया, और 2 इंटू √3 हमारा 2√3 आ गया है। ठीक है, चलिए आ जाइए, कोई दिक्कत की बात है। हम अब यहाँ पर जो है गुरुजी हम फेक आईडी नहीं है गुरुजी, हम सच में प्रॉब्लम है। दीपुल कुमार फ्यूचर एक्साइज इंस्पेक्टर, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मुझे ये तो बताओ। फेक आईडी और बाकी चीज़ें की बात है, तुम अपना नंबर दो कमेंट बॉक्स में, टीम तुम्हें कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, फिर पता लग जाएगा क्या इशू है क्या नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है जो आप यहाँ पर कह रहे हैं क्या है क्या नहीं है। सर ऑब्ट्यूज एंगल में इन रेडियस कहाँ बनता है, देखो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल हम आपको पढ़ा रहे हैं, और सेंटर ऑफ ट्रायंगल में एकदम हम लास्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, कि ये इन सेंटर कहाँ बनता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनता है, हर एक पॉइंट, सरकम सेंटर कहाँ बनता है। ठीक है, जैसे क्या होता है देखिए इन सेंटर है तो असल में इन सेंटर कहाँ बनता है, इन सेंटर की लोकेशन होती है, इन रेडियस की लोकेशन नहीं होती है। जहाँ इन सेंटर बनेगा वहीं यहाँ इन रेडियस बनता है। तो एक्यूट में, राइट में, ऑब्ट्यूज में, तीनों पर इन सेंटर की लोकेशन कहाँ होगी। उसके बाद एक्यूट में, राइट में, ऑब्ट्यूज में, तीनों में सरकम सेंटर की लोकेशन कहाँ पर होगी। एक्यूट में, राइट में, ऑब्ट्यूज में, तीनों में यहाँ पर जो है ऑर्थो सेंटर की लोकेशन कहाँ होगी, वो हम तब पढ़ाएंगे जब हम आपको सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर के बारे में जानकारी दे दें। अभी उसके बारे में नहीं पढ़ाया तो बताना भी बेफजूल होगा। हालांकि एक बात जान लीजिए कि इन सेंटर जो होता है दुनिया में, ट्रायंगल चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसका इन सेंटर हमेशा आपको अंदर ही मिलेगा। वो एक्यूट है, वो राइट है, वो ऑब्ट्यूज है। देख लीजिए आप, अगर 90 के बराबर कोण बन रहा है तो भी अंदर ही मिल रहा है, 90 से छोटा बन रहा है तो भी अंदर ही मिल रहा है, और 90 से बड़ा बन रहा है तो भी अंदर ही मिल रहा है। तो दुनिया में
में ट्रायंगल चाहे किसी भी प्रकार का है, उसका इंसेंटर हमेशा अंदर ही होता है। और इंसेंटर अगर अंदर होता है तो उसका एक तरीके से आप देखिए कोई भी ट्रायंगल आप बना लीजिए तो इंसेंटर हमेशा अंदर ही मिलेगा आपको। बाकी धीरे धीरे और भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम डिस्कस करते चलेंगे। तो ये सारे वाला पॉइंट हो गया हमारा। अब सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। आप लोग इसका आंसर दीजिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट मुझे भाई इसका आंसर दीजिए, क्या है कैसे है, जल्दी से बताइए। आंसर बताइए जल्दी से आप लोग, चलिए आंसर बताइए। क्लियर है? ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर इस सवाल में हम देखते हैं, इस सवाल को देखिए मेरे भाई क्या कहा गया है। तो कहा गया इन अ ट्रायंगल एबीसी पेरीमीटर इज इतना, इन रेडियस इज इतना, फाइंड द एरिया। तो जैसा कि हमें पता है यहाँ पर कि अच्छा इसका हिंदी गायब है, देखो एक छोटा सा सवाल सर, हिंदी गायब है, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नोट करिएगा, 22 हिंदी गायब है। ठीक है, तो भाई इसका हिंदी हम आपको बोल देते हैं। देखिए इसका जो परिमाप है वो दे रखा है 24। उसके बाद यहाँ पर इसका जो अंतः त्रिज्या है यहाँ पर वो 7 दे रखा है, और हमसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, हिंदी गायब है, थोड़ा सा माफ करिएगा, इस सवाल में आप कोऑपरेट कर लीजिए। तो अगर हम सवाल में डेटा देखें तो डेटा हमारा कितना है, तो डेटा हमारा 24 सेंटीमीटर है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारा इन रेडियस हमारा कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है, एरिया। तो अगर हम बात करते हैं तो इन रेडियस की जो वैल्यू होगी ना, वो बराबर होगी हमारे किसके, तो वो बराबर होगी हमारे भाई एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर की। ठीक है, एरिया अपॉन किसकी, तो सेमी पेरीमीटर की। किसकी होगी, तो एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर की मेरे भाई, नॉर्मली। ठीक है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए हमारा जो इन रेडियस दिया गया है वो हमारा कितना है, तो 7 है। एरिया के स्थान पर हम ए लिखेंगे, और सेमी पेरीमीटर का मतलब इसका आधा, 24 का आधा कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 84। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा एरिया हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। तो 12 इंटू 7 हमारा कितना हो जाएगा, 84। ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया और छोटी छोटी बातों को क्लियर किया कि देखो कभी भविष्य में अगर तुम्हें एरिया निकालना पड़ जाए और ट्रायंगल का तुम्हें नहीं पता हो, क्योंकि जनरली हम लोग जो याद रखते हैं वो क्या रखते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल में उसका हाइट ही नहीं दिया है तो एरिया कैसे निकालोगे। तो उसके लिए मेरे भाई आपको ये हेरॉन्स फार्मूला का पता होना ज़रूरी है। तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए कि अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसकी भुजा 5, 6 और 7 है, ठीक है, तो उसका एरिया कितना होगा, फटाक देना मेरे भाई, बताइए यहाँ पे जल्दी से बताइए एरिया कितना होगा, फटाक देना बताइए एरिया कितना होगा मेरे भाई। बताइए भाई, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ रहा है। देखिए कभी भी दुनिया में किसी भी प्रकार का त्रिभुज है मेरे भाई, किसी भी प्रकार का त्रिभुज है, हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर एरिया निकालने के लिए तो अपने को हेरॉन्स फार्मूला ही चाहिए, वहीं एकलौता ऐसा है जो हमें एरिया दे सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले सेमी पेरीमीटर चाहिए। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों को जोड़ के आधा, यानी 5 + 6 + 7 मेरे भाई, और उसका आधा। ठीक है, 7, 5, 12, 6, 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 18 का आधा 9 हो जाएगा। अब बात करते हैं एरिया के बारे में। तो जैसे हम एरिया के बारे में जानते हैं तो बोलते हैं सर एस, कितना आसान है याद करना, देखो एस लिख देना, एक बार एस में से ए घटा देना, फिर एक बार एस में से बी घटा देना, फिर एक बार एस में से सी घटा देना मेरे भाई।
ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो s का मान कितना होगा, s का मान हमारा 9 होगा। एक बार 9 में से आप 5 को घटा दीजिए तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। 9 में से आप 6 को घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा। और 9 में से 7 को घटा दीजिए मेरे भाई तो 2 हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पे। ठीक है। अब 9 का हम रूट करेंगे तो 9 का रूट हमारा 3 होगा। 4 का रूट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ 2 होगा। और इनके रूट नहीं हो सकते हैं तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 रूट 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 6 रूट 6 आ जाएगा। मैंने तो बस आपको एरिया निकालने को कहा है, अभी तो मैंने इसके अलावा और कुछ कहा भी नहीं आपसे। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 रूट 6 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को लेके यहाँ पे। क्लियर है। तो क्या हो गया, कभी भी किसी भी तरह का अगर हमारे पास ट्रायंगल मौजूद है और यहाँ हाइट वाइट अगर नहीं दिया गया तो हम क्या कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। ध्यान रखना है बस यहाँ पे। अब जैसे आप यहाँ देखो, फाइंड आउट द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल वेयर द साइड आर 4 6 एंड 8। अब जैसे मेरे पास एक कोई ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के मेरे पास जो साइड है वो कितना है, तो 4 है, 6 है और 8 है। जब भी आपका एग्जामिनर आपको सवाल देता है तो पर्टिकुलरली ऐसे सवालों में देखा करो दोस्त यहाँ पर कि जो तुम्हारा साइड दिया गया है वो साइड क्या राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बना रहा, वो कैसा तो है नहीं मेरे भाई कि इक्विलेटरल बना रहा है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो क्या ज़रूरत है तुम्हें पूरा हेरोन्स फार्मूला लगाने की, पूरा सेमी पेरीमीटर लगाने की। सिंपल तरीके से मेरे भाई अपना जो है राइट एंगल ट्रायंगल है तो p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 लगा लो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये अपॉन 2 रूट 2 लगा लो। तो ये बुद्धि लगाना पड़ता है। जब सवाल में एग्जामिनर तुम्हें ट्रायंगल की भुजा देता है, त्रिभुज की भुजाओं को देता है, तो वहाँ देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर 4 6 और 8, क्या कोई ट्रिपलेट तो नहीं है। अगर ट्रिपलेट होते तो राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूले से जाते, और अगर ये ट्रिपलेट नहीं है तो फिर हम हेरोन्स फार्मूला लगा के सभी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है पूरा पूरा साइड, तो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी का मतलब सबको जोड़ के आधा, तो 4 प्लस 6 प्लस 8 ये हमारा क्या हो गया, पेरीमीटर। और इसका आधा कर दो तो सेमी बन जाएगा। तो यहाँ 10 और 8 18, 18 का आधा कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो एक भाई पीछे वाला सवाल में पूछ रहा था ये 9 कहाँ से आया, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा करने से मेरे भाई यहाँ पर 9 आया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एरिया को लेकर, हमारा एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे सर देखिए एरिया का फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। बस वही कंसेप्ट यहाँ हम लगाएंगे। s का मान हमारा कितना है, तो 9 है। उसके बाद 9 में से पहले 4 को घटाओ तो 5 आ जाएगा। 9 में से 6 को घटाओ 3 आ जाएगा। 9 में से 8 को घटाओ तो 1 आ जाएगा। सारी बातें हमने दोस्त यहाँ लिख डाली हैं एक एक बात। अब अगर आप देखेंगे तो 9 का रूट करेंगे तो हो जाएगा 3, और ये हमारा 15 है तो यहाँ 3 रूट 15 हमारा एरिया रहने वाला है। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, एरिया हमने निकाल लिया। आज हमारे पास मेरा सेमी पेरीमीटर भी मौजूद है, आज मेरे पास मेरा एरिया भी मौजूद है। तो क्या हम आराम से इन रेडियस नहीं निकाल सकते हैं। इन रेडियस का मतलब एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर होता है। एरिया हमारा हो गया 3 रूट 15, और सेमी पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं तो सेमी पेरीमीटर का मान हमारा 9 है। 9 होने का मतलब 3 इसे कितनी बार में काटेगा, 3 बार में। तो रूट 15/3 यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो एकदम मक्खन तरीके से जो है ना आप लोग के सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। लेकिन वो तब होते हैं पर्टिकुलरली दोस्त यहाँ पे जब आप पूरा का पूरा रिवीजन करके बैठे हो, पूरा सारा पॉइंट, सारा इन सेंटर, सेमी सेंटर, सारे के सारे जो हैं यहाँ पे क्लियर हो, फॉर्मूले पता हो, और बहुत ही प्यार तरीके से आप उन्हें कैलकुलेट कर पाओगे। मैंने कहा ना ज्योमेट्री में हर लेवल की चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक एक कंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा। बस निश्चिंत होकर जितना करा रहा हूँ उसको करते चलो दोस्त। ठीक है, आ जाओ चलो। फाइंड द इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल हुड साइड एट 13 14 एंड 15। अब ये 13 14 और 15 है, क्या ये आपका ट्रिपलेट है, तो बोलोगे नहीं सर, कोई भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट 13 14 15 हमने तो अपने जीवन में नहीं सुना है यहाँ पे। ठीक है, ना ही मुझे किसी भी एंगल से ये हमारा क्या दिख रहा है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। तो ये आपका इक्विलेटरल भी नहीं है और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, ना ही ये समकोण है, ना ही ये समबाहु है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वही वाली बात है, सेमी पेरीमीटर निकाल के हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेमी पेरीमीटर का मान कितना होगा, तीनों को जोड़ के आधा। तो बोलोगे सर 13 प्लस 14 प्लस 15, इसको जोड़कर क्या करेंगे, तो आधा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, 42 का आधा ये हमारा 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, ये हमारा 21 हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पे। उसके बाद वापस से हम वहीं एरिया निकालेंगे। तो एरिया हमारा कितना होगा, तो यहाँ बोलोगे सर एस हो गया, तो एस लिख दिया। फिर इस एस में से ए घटा दो, 21 में से 13 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 8। फिर उसके बाद 21 में से 14 घटा दो, हो जाएगा 7। 21 में से 15 घटा दो मेरे भाई, हो जाएगा 6 यहाँ पे। ठीक है।
अब यहाँ जो है हम इसको तोड़ सकते हैं थोड़ा सा एक लाइन लेकर, क्योंकि कोशिश करते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। तो जैसे ये 21 है, तो इस 21 को मैं तोड़ूंगा 7 में और किस में, इंटू 3 में। तो यहाँ पर ये 7 इंटू 3 हो जाएगा। ये बगल वाला 7 इसके बगल में मेरे भाई रख दो। उसके बाद यहाँ पर देखो मैं ऐसे तोड़ रहा हूँ, समझो मेरी बात को लेकर। लो आप यहाँ पे, ये हमारा टूट रहा है 3 इंटू 7 में, ये हमारा टूट रहा है मेरे भाई 4 इंटू 2 में, ये हमारा टूट रहा है 7 में, और ये 6 जो है वो हमारा 2 इंटू 3 में टूट रहा है। अब आप यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। बोलेंगे सर परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, तो आप यहाँ देखिए, एक बार 3 है और उसके बाद एक बार 3 है, रूट के अंदर 2 बार है और 2 बार है, तो जब रूट लगाएंगे तो एक बार आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 7 को लेकर, एक बार 7 है, एक बार 7 है, रूट लगाने पे एक बार आ जाएगा। यहाँ पर देखो 4 का रूट लगाने पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हमारा 2 बार है, रूट लगाने पे इतना आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया 7 इंटू 3 21, 21 का 4 गुना यानी 84 हो जाएगा मेरे भाई। ये हमारा क्या निकल कर आ गया, तो एरिया निकल कर आ गया। अब बात करते हैं इन रेडियस के बारे में। तो इन रेडियस कहता है एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर दिया जाए। तो एरिया हमारी 84 है और सेमी पेरीमीटर हमारा 21 है। जब आप इसे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्त यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है हमारा। क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट जो कि सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि अगर वो ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है तो उसकी जो मेरी भाई इन रेडियस होती है, जो इसके अंदर जो ये सर्कल आप बना के घूम रहे होते हो एकदम, ठीक है, स्टाइल मार रहे हैं आता एकदम, यहाँ पे देख रहे हैं ना। तो ये जो हमें सर्कल यहाँ जो इसके अंदर हमने बनाई है, तो वो सर्कल का जो हमें रेडियस निकालना है, तो ये सर्कल हमारा कैसा सर्कल बन जाता है ये बताओ। समझ रहे हो मेरी बात को लेके। यहाँ जैसे आपने ये सर्कल बना दिया, तो ये सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर ये देखते चलिए सर्कल यहाँ पे, ये सर्कल जो हमने बनाया है, तो इस सर्कल की अपनी एक रेडियस होगी। तो सर इसी का जो रेडियस होता है ना हमारा, इसी का जो हमारा एक रेडियस होता है, वो रेडियस हमारा किसके बराबर होता है, तो वो रेडियस हमारा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है। ध्यान रखो। तो जैसे अब ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, CHSL 9 अगस्त 2021 में पूछा गया सवाल है। सर जी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का प्रैक्टिस शीट नहीं दिया है। देखिए क्लासरूम शीट दे दिया है और प्रैक्टिस शीट आपका बन रहा है, वो भी अपलोड कर देंगे। अभी मेरे भाई आप लोग जो है क्लासरूम शीट को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, बस वो काफ़ी है। ठीक है, अभी इतना सारा ऑलरेडी मैंने ज्योमेट्री में आपको कंटेंट दे दिया है कि उसी को पहले 2 से 3 बार 4 बार बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि कम चीज़ों को पढ़ना लेकिन कई बार पढ़ना, वो आपके गणित को एक अलग ही लेवल पे लेके चला जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे ना ये भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, वो भी पढ़ ले, ये भी इकट्ठा कर ले, वो भी कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, जितना कराया उसको पहले तरीके से करो, अच्छे से कंप्लीट करो। मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगा। क्वालिटी चीज़ें देने में समय लगता है, आपको बेहतर तरीके से मेरे एक बार पढ़ाने के बाद ही समझ में आ जाए, उसके लिए मुझे वक्त चाहिए होता है। बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करता हूँ, तब जाकर ऐसा कंटेंट लेकर आता हूँ कि धीरे धीरे तसल्ली तसल्ली से जो चीज़ 25 साल 26 सालों में आपने नहीं पढ़ा, वो मेरे 1 मिनट के पढ़ाने में आपको कैसे क्लियर हो जाए, कैसे आपके दिमाग में फिट जाए। तो उसके पीछे की एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तो मेहनत कर रहे होते हैं हम अपने एंड पर, आप बस अपने एंड पर मेहनत करते रहिए। ठीक है, और जितना दे रहे हैं बस उसको रिवाइज करते रहिए। मेरा बस शुरू से जब से मैं बैच स्टार्ट करता हूँ एक ही बात कहता हूँ, भाई जितना पढ़ाऊंगा बस उसको रिवाइज कर लेना। बाकी सिलेक्शन कैसे नहीं होगा ज़रा हम भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आ जाइए। एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त अंतः स्थापित है। समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 और 8 है। अंतः वृत्त की कितना होगा। यहाँ पर आपके एग्जामिनर ने शुरू में ही कह दिया कि त्रिभुज आपका क्या है, तो समकोण है, यानी कहने का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वो शुरू से ये बात कह रहा है कि भाई देखो बात ऐसी है कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सबसे बड़ा क्या है, तो एक समकोण त्रिभुज में एक वृत्त जो है अंदर स्थापित है और समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई 15 और कितना है 8 है। एक भुजा मान लीजिए यहाँ पर 15 है और दूसरी भुजा मान लीजिए कि 8 है। इनमें कोई भी 15 और 8 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कितनी बार आप लोगों को ट्रिपलेट याद करवाया है और क्यों करवाया था, ताकि आपको पाइथागोरस का थ्योरम इस्तेमाल करने की आवश्यकता ना पड़े। तो मैंने क्या कहा था पाइथागोरस, यहाँ पे जो मैंने आपको कहा था वो ये था, अगर ये 8 है और ये 15 है तो मेरे भाई अगला कितना होगा, तो अगला हमारा 17 होगा। तो 8 15 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 8 15 है तो मेरे भाई 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो अंदर वाली छोटी सी ये सर्कल मौजूद है, तो यहाँ पर इसका जो रेडियस होगा वो हमें पता करना है कि इसका रेडियस हमारा कितना है। बहुत प्यार तरीके से पढ़ाए थे कि रेडियस बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2 होता है मेरे भाई। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, तो बोलोगे सर
15, बेस हमारा है 8, हाइपोटेनस हमारा कितना है तो 17 और बट्टे में हो जाएगा 2। यहाँ पर 23 में से 17 गया तो कितना हो जाएगा, 6 का आधा कितना 3 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली है। ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या है, बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ था, कुछ भी नहीं था, एकदम हलवा फुसकी सवाल था ये। क्या था, फुसकी सवाल जिसको हम बोलते हैं ना, फुसकी सवाल था ये हमारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन नंबर हम 26 देखते हैं क्या है। सर 17 कैसे होगा मेरे भाई, अब इसके लिए तो तुमको हमारा शुरू से वीडियो देखना होगा। अब एक भाई हमसे ये पूछ रहा है कि सर यहाँ 17 कैसे होगा, अब बताओ मेरा इतना पढ़ाने का फ़ायदा क्या, जब मेरे इस क्लास में आके तुम ये पूछो कि 17 कैसे होगा। फिर या तो आपने ढंग से नहीं पढ़ाया या हमने ढंग से नहीं पढ़ाया। अगर हमने पढ़ाया नहीं होता तो बाकी बच्चे आंसर नहीं देते, मतलब सीधा है आपने सही से पढ़ा ही नहीं है। शुरू से वीडियो देखिए, बच्चे वाली बात क्यों करते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 जो है, रवि कुमार 17 कहाँ से आया भाई, अब खोज लो तुम यहाँ पे 17 कहाँ से आया कैसे आया, क्योंकि अब नहीं बताने वाले, 1000 बार बता चुके हैं। ठीक है, चलो दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का आ गया। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण हमारा 20√3 सेंटीमीटर है, इसका एक कोण हमारा 30 डिग्री है। त्रिभुज के काटे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 20√3, वन ऑफ द एंगल इज 30, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम द ट्रायंगल। यानी एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो हम ये समकोण त्रिभुज यहाँ बना देते हैं। और समकोण त्रिभुज के अंदर है मेरे भाई एक सबसे बड़ा सर्कल जो है वो बैठा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया हाइपोटेनस हमारा कितना है, तो इसका हाइपोटेनस जो है वो हमारा 20√3 है मेरे भाई। ठीक है, एक एंगल जो दिया गया है वो यहाँ पर 30 डिग्री है, कितना है मेरे भाई 30 डिग्री है। अब जैसे कि आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक एंगल हमारा कितना होगा 90। इन्होंने एक को 30 बोल दिया, तो बहुत शानदार बात कही आपने, ठीक है इसको 30 रहने देते हैं, और एक कोण को हम कितना कह देंगे 60 कह देंगे। अब ये 60 कहाँ से आके आ गया, तो 60 मेरे भाई देखो, एक अगर 90 है तो बाकी दोनों का जोड़ हमारा 90 होगा, उस 90 में अगर ये 30 है तो ये कितना होगा, तो बोलोगे सर 60 होगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें दे दिया गया और बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल जो इसके अंदर से हम काट के निकाल पाए, उसका एरिया पता करना है, उसका रेडियस पता नहीं करना है मेरे भाई। ठीक है सर, अगर क्वेश्चन नंबर 23 ट्रिपलेट होता तो कैसे बनाते हैं और कैसे समझते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 23 में आपका ट्रिपलेट होता तो वो हमारा क्या बन जाता, वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता, सिंपल सी बात है। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार होता कि जैसे ये 8 है और ये 6 और ये 10 हो जाता, तो आपको सीधा सोचना होता कि सर ये 8 है और ये 6 और ये 10 है, तो इन रेडियस की वैल्यू कैसे करेंगे, परपेंडिकुलर प्लस बेस, यानी 8 + 6 माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, तो बोलते 14 में से 10 गया, 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो शौभिक जी आप इस तरीके से यहाँ पर जो है वो बना पाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर, चूंकि ये हमारा एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल वाला जो केस है वो नहीं था, इसी वजह से हमने डायरेक्ट अप्लाई नहीं किया। अब आपको जैसे मैंने ये पॉइंट कहा, तो ये हमारा कैसे होगा, क्या होगा, याद करो आज से 1000 साल पहले मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने आपको ये कहा था कि देखिए 30 डिग्री, 60 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री का बड़ा खूबसूरत सा रिलेशन बनता है। यहाँ पर 30 के सामने हमारा कितना होता है, तो 30 के सामने जो होता है मेरे भाई, वो देखो 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। और 90 के सामने कितना होता है, तो 2√2 होता है। कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 2√2 होता है। ये रिलेशंस हमें याद रखने होते हैं कि सर ये 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2√2 होता है। सर 30 डिग्री एंगल किसको मान सकते हैं, इसमें से किसी को भी 30 डिग्री मान लो, प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। आप इसको 30 मान लो चाहे इसको 30 मान लो, इससे क्वेश्चन पर कोई भी यहाँ पर जो है वो आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक कोण 90 और एक कोण 90, तो तीनों को जोड़ने पे 180 आता है। 90 और 30 120 है मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो एक भाई पूछ रहा है कि 60 कहाँ से आया, तो देखो 180 में से इन दोनों को घटा दो तो तुम्हारा यहाँ 60 निकल के आ जाएगा। अब ये रेशियो अगर आपको याद है तो इस रेशियो के माध्यम से काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप सबकी वैल्यू निकाल के लेते आएंगे। आप बोलेंगे सर देखिए 30 जहाँ पर भी होगा उसके सामने 1 होगा, 60 जहाँ पर भी होगा, इनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता कहाँ पर है। 60 के सामने वाला कितना होगा, √3 होगा, और 90 के सामने वाला कितना होगा, 2√2 होगा। सर आज इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, सर आज इसकी वैल्यू इतनी दी गई है, तो हम √3 का भी मान निकालेंगे और हम 1 का भी मान निकालेंगे। समझ रहे हो, एक की वैल्यू यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 2√2 नहीं होता है मेरे भाई, कितना होता है माफ़ करना, 2 होता है। माफ़ करना, 2√2 नहीं होता है, ये 2 होता है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर कितना होता है, 2 होता है। पता नहीं दिमाग में क्या चल रहा था, 2 होता है मेरे भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि यहाँ 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 90 के सामने 2 होता है। तो आज हमें इस बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर सही से देखो तो देखो 2 का यहाँ 10 गुना किया गया और बाद में √3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। उसी तरीके से दोस्त आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा। आप यहाँ ये बात बोलेंगे कि सर देखिए ये लोग इस रेशियो में होते हैं, ये 1 यूनिट होता है, ये इतना यूनिट होता है, ये इतना यूनिट, तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई इतना दे रखा है, इसका 10 गुना किया गया और √3 लगाया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलोगे सर देखिए 1 का भी 10 गुना, 1 का 10 गुना हमारा 10 हो जाएगा और उसका √3 लगा देंगे। √3 का मेरे भाई 10 गुना हो जाएगा 10। ठीक है, आप समझो यहाँ पर इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, तो 10√3 हो जाएगा। इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, तो इसका 10 गुना 10√3 हो जाएगा। और उसके बाद में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ √3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया, तो इसमें भी मेरे भाई √3 से मल्टीप्लाई कर दो। √3 को √3 से करोगे 3 होगा, 3 × 10 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है। तो हमने कहा 1 है, √3 है और 2 है, इसका 10 गुना कर दिया तो 10√3। यहाँ देखो इसका 10 गुना है और √3 मल्टीप्लाई है, इसका 10 गुना है, √3 मल्टीप्लाई है, इसका 10 गुना और √3 मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है इन रेडियस को निकालने की। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2। परपेंडिकुलर हमारा है 10√3, बेस हमारा है मेरे भाई 30, और माइनस हमारा है हाइपोटेनस 20√3, और बाई कितना हो जाएगा, तो बाई हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम रखेंगे 30, -20 में 10 जोड़ेंगे तो -10√3, और बट्टे में कितना हो जाएगा, बट्टे में 2 हो जाएगा। 2 से हम काटेंगे तो 15 बार में, और 2 से काटेंगे तो 5 बार में। ये हमने क्या निकाल लिया, तो ये हमने निकाल लिया मेरे भाई रेडियस यहाँ पे। अब हम अगर रेडियस निकाल के बैठे हुए हैं तो मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो सर्कल का जो एरिया होता है वो हमारा क्या होता है, तो बोलेंगे सर्कल का एरिया सर पाई इंटू आर का स्क्वायर होता है। पाई इंटू आर का सर स्क्वायर होता है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल। तो अगर हम बात करेंगे तो सर पाई हो जाएगा और इस संख्या का होल स्क्वायर। अब इस संख्या का जब होल स्क्वायर निकालने जाओगे ना, कोई बात नहीं मेरे भाई, आप यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर देखो इसको तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सर इसको लिखने के लिए जो है इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकाल सकते हैं। थोड़ा लंबा चले जाओगे, मतलब कैलकुलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लंबा जाओगे, बस वही वाली बात है। इसको मिटा देता हूँ मैं। तो जैसे इसमें से 5 कॉमन ले लिया, तो 5 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस √3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 माइनस √3। हालांकि और कुछ कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हो, 5√3 कॉमन ले सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे 15 में से आपने 5 कॉमन ले लिया, 3 बचा, उस 3 में से √3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा, √3 बचा है यहाँ पे। और 5√3 में से पूरा का पूरा ले लिया तो कितना हो गया, 5√3 इंटू √3 माइनस 1। 5√3 इंटू √3 माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, अब चूंकि पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई को रहने दो और इसका स्क्वायर करो, तो 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3। 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3। 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 25 इंटू 3 हमारा 75 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, तो मेरे भाई इसका स्क्वायर करना है तो a माइनस बी, देखो इसका वोल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का वोल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलोगे सर a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो -2√3 हमारा हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो हम बोलेंगे सर ये हो गया हमारा 75 पाई हो गया। ठीक है, 3 और 1 हमारा हो जाएगा 4 माइनस 2√3, यहाँ पे 4 माइनस 2√3 हो जाएगा। सर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। कोई भी ऐसा स्टेप नहीं है जो हमने स्किप किया हो या हमने आपको नहीं बताया हो।
हर एक पॉइंट आपके सामने सारी बातें हमने रखी, ठीक है, कि कैसे हमने यहाँ पर पहले तो डिग्री जो दिए गए हैं उसके आधार पर हमने जो है ट्रिपलेट को एज्यूम किया, किसके सामने कौन सा मान दिया गया था उसके आधार पर बाकी की वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद हमने यहाँ इन रेडियस को कैलकुलेट किया, कैसे हमने कॉमन लिया, और उसके बाद कैसे हमने एरिया यहाँ पर कैलकुलेट किया है। ये ध्यान देना पड़ेगा सारी बातों को आपके, जब आप क्वेश्चंस को संभाल रहे होते हैं। सर 2√3 1 बता दो, समझ नहीं आया प्लीज। देखो भाई क्या होता है समझो, जब तुम्हारे पास कोई भी होता है ना, देखो जब पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना दोस्त, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त तुम्हें पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि ये 60 डिग्री है और ये तुम्हारा 30 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो साइन 30 का मान 1/2 होता है। क्या होता है 1/2? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, कि बोलते हो सर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, यानी इसका मतलब 30 डिग्री का ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो यानी परपेंडिकुलर कितना है तो 1 है, और हाइपोटेनस कितना है तो 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद जब आप इसके स्क्वायर में से इसको घटाते हैं तो ये √3 चला आता है। तो उसी चीज़ को हम आसान भाषा में ऐसे भी याद कर लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ 30 के सामने 1 है, 60 के सामने √3 है, 90 के सामने 2 है। सबसे बड़ा एंगल तो सबसे बड़ी भुजा, उससे छोटा एंगल उससे छोटी भुजा, सबसे छोटा एंगल सबसे छोटी भुजा यहाँ पे। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? साथ में राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने ये भी कहा था, अगर एक भुजा 10 गुना होती है तो बाकी भी 10 गुना होंगे, अगर एक 20 गुना होती है तो सारे के सारे 20 गुना होंगे यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ? सर एक बच्चा कह रहा है ट्रायंगल को काटने का मतलब क्या है? कहाँ ट्रायंगल को काटने की बात कही गई है? कहा गया यार यहाँ पर कि द एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट आउट फ्रॉम ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर से जो तुम सबसे बड़ा ये सर्कल जो तुम काट कर बाहर निकाल सकते हो उसका एरिया बताओ, वो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है। समझ में आ गया? गुरुजी मेंसुरेशन टॉपिक कब से स्टार्ट होगा? ज्योमेट्री के खत्म करने के बाद होगा भाई, ठीक है। क्लियर है? एक बच्चा कह रहा है सीपीयू का जो है, सीपीयू हो गया, क्या लिख रहे हैं सीपीयू, क्या लिख रहे हैं मेरे भाई? सीपीयू हो गया मेरा सर, मैंने आपका अभी बैच लिया है। सर पता नहीं क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। यू आर अ ग्रेट टीचर, चलो ठीक है मेरे भाई। अब आ जाओ, राइट एंगल ट्रायंगल का समझ लिया। और राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम यहाँ पर किस में चलते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में चलते हैं और इक्विलेटरल ट्रायंगल को जानते हैं। मैं दोबारा से यहाँ रिपीट कर देता हूँ, दोबारा से सारी बातें क्या थी। बहुत आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर एक भुजा को 10 गुना करके √3 से मल्टीप्लाई, 10 गुना करके √3 से मल्टीप्लाई, 10 गुना करके √3 से मल्टीप्लाई। इन रेडियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, इतना आ गया। 5 भी कॉमन ले सकते हैं, √3 भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ 15 है, 5 कॉमन ले लोगे 3 बच जाएगा, उस 3 में से √3 कॉमन ले लोगे तो √3 बच जाएगा, ये हो गया। एरिया निकालने के लिए इसी का तुम्हें होल स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 3, 25 इंटू 3 75 हो जाएगा। और इसका होल स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो बोलोगे सर इसका होल स्क्वायर देखो, ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा, और -2 इंटू ए इंटू बी हमारा ये रहा। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? अब आ जाइए मेरे भाई, नेक्स्ट पर चलते हैं और आगे यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे, ठीक है। ये भी समझना पड़ेगा। सर साइड से दिखाई नहीं दे रहा है हिंदी में, अच्छा यार इससे तो हम परेशान है पूरा। हो गया, लो ठीक हो गया, लो खुश। पहले बता देते कि सर नहीं दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में, ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल में पता है ना इन रेडियस कैसे निकालते हैं, पूरा प्रूफ करके आपको बताया ना, फॉर्मूला रखकर बताया ना। याद रखिएगा कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है हमारा, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं समान है, तो उसका जो इन रेडियस होगा वो हमेशा क्या होगा, तो साइड अपॉन 2√3 होगा मेरे भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो क्या बोला गया जरा देखिए। इस क्वेश्चन में अगर हम पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में दोस्त यहाँ पर ये बोला गया, समझिए इस बात को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया वो देखिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल इंस्क्राइब इन इट। ए बी सी 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, इसमें यहाँ पर जो है उत्कीर्णित अंकृत मतलब जो भी है यहाँ पे उसका जो है ट्रायंगल के अंदर जो हमारा सर्कल बना है उसकी त्रिज्या बतानी है। और ये हमारा इस बार के मेंस में पूछा गया है, तो हमने क्या कहा, ए अपॉन कितना हो जाएगा, तो ए अपॉन 2√3 हो जाएगा। हमारा इन रेडियस हमारा कितना है, तो 12 है, और 12 बटे कितना हो जाएगा, 12 बटे 2√3 हो जाएगा। यहाँ 2 से काटेंगे आप कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए दो तरीका है, या तो हम इसको रेशनलाइज कर लें, या फिर जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो बोलोगे सर देखिए हमारा कितना है, तो 12/2√3 है। अब दो तरीके हैं मेरे भाई, या तो हम इसको रेशनलाइज कर लें और नहीं तो हम इसको सीधा सीधा काट लें। चूंकि नीचे √3 है तो ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √3 को √3 से गुना करेंगे 3 आएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, और 6 से कितनी बार में काटेगा, 2 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है मेरे भाई सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर में बहुत ही डिटेल वे में सारी बातें हमें जाननी है। अभी मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ आपको, बहुत ही लिमिटेड वे में तरीके से सारी बातें भी हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, जब एक बार हम छोटे छोटे तरीके से कंप्लीट कर लें, एक बार इन सेंटर कंप्लीट कर लें, सरकम सेंटर कंप्लीट कर लें, उसके बाद सभी के मिक्स पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे जो बेस्ट लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें इन सेंटर प्लस सरकम सेंटर दोनों का कंसेप्ट इस्तेमाल है। तो पहले हम ये समझें कि ये होता क्या है, फिर उसके बाद किस ट्रायंगल में क्या इसकी कहानी रहती है, कैसे रहता है, तब उसके बाद जो है हम यहाँ पर समझते चलेंगे। ठीक है, अब सरकम सेंटर के बारे में हम जानते हैं, सरकम सेंटर हमारा क्या है। तो सरकम सेंटर जो है, आज आपकी क्लास थोड़ी मैं जल्दी वाइंड अप करूंगा दोस्त अभी, क्योंकि आज मेंस का बैच आने वाला है, और मेंस का बैच आने वाला है तो उसके लिए जो है काफ़ी मेरा प्रिपरेशन जो है वो थोड़ा बाकी है, पीपीटी को लेकर और भी चीज़ों को लेकर। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं तरीके से सरकम सेंटर से शुरू करूँगा, और कल की क्लास मैं थोड़ी सी लंबी लूँगा, आप लोगों की टेंशन मत लेना। ठीक है, 6 बजे तक आप लोग की क्लास चलेगी, पूरी की पूरी 1.5 घंटे की। तो जो आज वाला भी पार्ट है उसको मैं कल भरपाया कर दूंगा, ताकि आपको कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, और सरकम सेंटर को एकदम नेक्स्ट क्लास में नए सिरे से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए आज यहीं पर थोड़ा वाइंड अप करते हैं। थोड़ी टीम जो है यहाँ पर बैठी हुई है और सारी चीज़ों को एक बार देखना है कैसे है क्या है। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए भाई। ठीक है।